पड़ोसी मुल्क से भी बहुत व्यूअरशिप थी, बहुत उन्होंने कहा, मेरा बड़ा मवाजना किया जाता था बड़े एक्टर से। मैंने कहा नहीं, हम उनको देख-देख के तो एक्टर बने हैं, तो हम उनके साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन साहब से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आप किसको अदाकार मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी संजीव कुमार साहब हैं या नसीरुद्दीन शाह साहब हैं या उन्होंने कहा आपने दिलीप कुमार साहब का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि आपने अदाकारों को कहा है, वो तो अवतार हैं। तो उनके नज़दीक दिलीप कुमार साहब जो है वो जो हैसियत रखते हैं वो अनकम्पीटेबल है, वो उसका मुकाबला नहीं है। तो हम भी उनको देखते हुए और अपने मोहम्मद अली साहब को देख के, नदीम साहब को देख के, वहीद साहब को देख के, पापा अलाउद्दीन को देख के, आगा तालिब साहब को देख के, इनके पैरों पे पैर रखते-रखते कोशिश करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए मैंने टेलीविज़न पे बाद में फ़िल्म लाइन पहले जॉइन की थी कि मैं एक्टर बनना चाहता था। आया तो देखा कि एक्टर बनना बहुत मुश्किल है। जिनको हम ईज़ी समझते हैं वो बहुत जानलेवा और मुशक्क़त वाला काम है। फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ। मैंने 8 साल में 14 फ़िल्में असिस्ट की, फिर 3 एज़ ए डायरेक्टर की, फिर टीवी पे गया था। इसलिए मुझे किसी को ना लिफ़ाफ़ा देना पड़ा, ना वाइपर चलाना पड़ा। तो सब जानते थे कि ये तो खुद फ़िल्मों की डायरेक्शन देता है, तो इसको क्या बताना है। यावर यार साहब ने मुझ पे भरोसा किया, कंवर अली शाह साहब ने मुझ पे भरोसा किया, अज़ीम साहब ने मुझ पे भरोसा किया, अब्दुल अज़ीज़ साहब ने, अरशद तबस्सुम साहब ने और उस्मान साहब। मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ, जो मर्ज़ी चैलेंज करके देख ले कि जितने 5 असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे टीवी के मेरे दौर में जब मैं दाखिल हुआ, वो सब जब प्रोड्यूसर बने तो उनको जो टेस्ट प्रोडक्शन की दी गई, वो पाँचों के पाँचों ने मुझे मेन रोल में लिया कि ये सिंगल कैमरा प्रोडक्शन को समझते हैं, लेफ्ट राइट को समझते हैं, ये एक तो हमें गाइड करेंगे, दूसरा काम अच्छा करेंगे। पाँचों प्रोड्यूसर जो हैं वो उनकी टेस्ट प्रोडक्शन में और वो ऑन एयर भी गई हैं। उनमें अब्दुल अज़ीज़ साहब भी थे, उनमें मुश्ताक चौधरी साहब भी थे, उनमें अरशद तबस्सुम साहब भी थे, उनमें और भी ये ऐनक वाला जीन वाले जो हैं, इन्होंने भी जो पहली प्रोडक्शन की उसका मैं ही मेन रोल में था। सो ये तो चलता हुआ पानी है, ये रुक जाएगा तो गदला हो जाएगा, उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे, उसमें गंदगी पैदा हो जाएगी। ये किसी के सिखाने से नहीं होता, जो किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब भी मैं नए लड़के लड़कियों को हेल्प करता हूँ, ये काम नहीं दिलवा सकता। आप भी गौर से सुन लीजिए, एक्टर के बस में नहीं है और आज भी ज़माना तो डायरेक्टर के बस में भी नहीं है, उसको भी कोई खिलाना पिलाना नहीं, क्योंकि अब चैनल स्क्रिप्ट खुद देखता है और उसके बाद वो डायरेक्टर का इंतखाब करता है और एक्टर को कास्ट दे के कहता है ये रोल ये करेगा, ये रोल ये करेगा, ये रोल ये करेगा। तो वो जो हमारे वक्तों में डायरेक्टर की खुशामद करना थी, उसको अब छोड़ दीजिएगा और किसी को पैसा भी ना खिलाइएगा, ये मैं अपनी आने वाली नस्ल को कहता हूँ। नाज़रीन, खालिद भट्ट साहब ने एक तफ़सील से बताया इनके ड्रामा सीरियल के बारे में कि इनका क्या किरदार था और उसमें उन्होंने क्या जान डाली, और उसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन भी दी और हैप्पी एंडिंग के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके इन्होंने एक तल्ख़ हकीकत जो है माशरे की और उसमें जो हमारी रियलिटी है उसको बताया, एक्सपोज़ किया। और उसके अलावा आपने इसकी स्ट्रगल देख ली। 52 साल का माशाल्लाह तजुर्बा है, और कैसे इन्होंने फ़िल्मी दुनिया जॉइन की और एक्टर बनने की ख्वाहिश के बाद फिर ये डायरेक्शन में आ गए और डायरेक्शन से असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट लेने के बाद इन्होंने ये सारी मरहलावार आपको अपनी एक आप बीती बताई है। और ये भी एक मैसेज है लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि एक्टर बनना है या अपने शोबिज़ में आना है तो अपने टैलेंट पे आए। अब चैनल डायरेक्ट है और प्रोड्यूसर्स वगैरह और डायरेक्टर्स वगैरह को आप ये लिफाफे और ये वाइपर वगैरह चलाने की कोशिश करेंगे तो आप जो है वो नाकाम है और फेल है।